देखिए, कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताया जाएगा और इसी से संबंधित प्रश्नों के हल आपके इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ये आपके मैथ की क्लास है और इसमें जो आपने अब तक पढ़ा है वो थे प्रश्न नंबर 8 तक के जो भी हल हैं उन्हें आपने पिछले वीडियो में देखा। अब आज आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के प्रश्न नंबर 14 तक के प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वही कार्य हम आपसे फिर से कह दें कि यदि आपने अब तक इसको लाइक या सब्सक्राइब न किया हो या इसका बेल आइकॉन न दबाया हो तो अवश्य आप कर दें, जिससे क्या है कि समय समय पर जो भी वीडियो इसमें चैनल में अपलोड किए जाएंगे वो आपको तुरंत समय से प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको इसका लाभ मिल सकेगा और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से आगे चल सकेगी। तो अब हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 9 है वो क्या है। और ये तो पता ही है कि इन प्रश्नों में करना क्या था। आपकी जो इसकी जो मूल बात थी वो तो ये थी कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों को हमें a+ib रूप में लिखना था, यानी वास्तविक अलग और काल्पनिक अलग, ऐसा हमें लिखना था। तो अब हम अपने प्रश्न नंबर 9 और 10 में ऐसा ही करने वाले हैं। फिर प्रश्न नंबर 11 से पैटर्न बदलेगा, तब हम उन प्रश्नों को उनकी शर्त के अनुसार हल करेंगे। तो पहले है हमारा प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है कि 1/3 कितना 1/3 धन 3i और इसका कराना है क्यूब, और जो हल मिले वो a+ib के रूप में मिलना चाहिए। किसके रूप में? a+ib के रूप में। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं चूंकि a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab कोष्ठ में a+b, या और इसी को थोड़ा सरल कर लोगे a³ + b³ इस a से गुणा तो 3a² + 3ab²। तो नई लाइन से इसलिए 1/3 + 3i का होल क्यूब बराबर, अब a³ के मुताबिक तो 1/3 का होल क्यूब प्लस b³ के मुताबिक तो 3i का क्यूब प्लस 3a²b, a का मतलब 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर इंटू b की जगह 3i प्लस 3a की जगह 1/3 और b² का मतलब हो गया 3i का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको जब सरल करेंगे तो 1/27 धन 3 तिरका 9 तिरका 27, और फिर ध्यान दो 27 तो आ गया, साथ में i³ धन 3 गुणते 1/9 गुणते 3i, और यहाँ से तो 3 से 3 कट ही जाएंगे तो धन 3 तिरका 9i²। हम आपको फिर से याद दिला दें कि i बराबर क्या होता है? √-1, i² बराबर -1, i³ बराबर -i और i⁴ = 1, यानी इन मानों को हम कहीं भी रख सकते हैं तो सब i से ही। इसी का वर्ग करोगे ये मिलेगा, क्यूब करोगे ये मिलेगा, घात में 4 ले जाओगे तो +1 मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने 1/27 तो रख दिया और i³ का हल है क्या? -i, तो यहाँ रख देंगे तो ऋण का 27i। फिर ध्यान दीजिए 3 तिरका 9 से 9 कैंसिल तो +i
+9 तो रख रहे थे, लेकिन आई स्क्वायर का मान क्या है बच्चों? -1। तो जरा ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1/27 तो ठीक है, और यहाँ से हो जाएंगे ऋण के 9 और ऋण के 27 में एक चले गए तो ऋण के 26 आई। अब ध्यान दीजिए ये तो है वास्तविक संख्या, तो इसमें लेना पड़ेगा 27 एलसीएम, तो 1 तो आ गया यहाँ, और 1 का भाग 27 में 27 बार, तो इससे गुणा, तो 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24, ऋण का 26 आई। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 243 में एक घट जाएगा, तो ऋण का 242/27 ऋण 26 आई। तो हमने ये ध्यान दिया कि अब जब हमने इसको सरल किया प्रश्न नंबर 9 को, तो क्या मिला, यानी इसको जब हम a+ib के रूप में लाते हैं तो ये है a, यानी ये है वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। तो कुल मिलाकर के जब हमने इस प्रश्न को हल किया तो इसमें a+b के होल क्यूब के सूत्र का प्रयोग किया। हमने इसको सरल किया था तो ऐसा मिला, हमने इसमें a की जगह मान लिया 1/3 और b की जगह मान लिया 3i। तो अब हम a यहाँ पर और b यहाँ पर, तो अब हम a³ + b³ + 3a² b + 3ab² का यूज किया, और जब हल किया तो हमें कैलकुलेट करते करते अंत में यह प्राप्त होता है, जिससे हम आसानी से अपने प्रश्न नंबर 9 के हल को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम अपने प्रश्न नंबर 10 के हल को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 10 क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से है कि -2 -i/3 की फिर से होल पावर 3, -2 -i/3 की होल पावर 3। तो अभी अभी आपने होल पावर 3 का मैटर यहाँ से देखा था। अब आप कहोगे सर वहाँ तो ये प्लस में था, सर यहाँ तो माइनस में है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम माइनस ही बाहर कर लेंगे। तो ये -1 की घात क्या हो जाएगा 3, तो अब यहाँ क्या बचेगा 2 + i/3 की होल पावर 3। तो अब -1 की घात यदि कोई विषम है तो मान क्या आएगा -1, लेकिन अब यह तो a+b का होल क्यूब बन गया ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, वही फार्मूला आप फिर से लगा देंगे। तो a की जगह यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर a की जगह था 1/3, तो इसमें a की जगह क्या है 2, और b की जगह इस प्रश्न में था 3i, तो उसमें i/3, बस इतना सा फर्क है। वैसे तो हमें इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए आप लोगों के हल के लिए, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है तो हमें इसमें प्रश्न का पूरा हल बताना पड़ेगा। तो a³ के मुताबिक यानी इसके हिसाब से तोड़ोगे तो a की जगह 2 है और b की जगह i/3 है, तो a³ यानी 2 का क्यूब प्लस b³ यानी i/3 का क्यूब प्लस 3a²b, तो +3a का मतलब 2 दूनी 4 और b का मतलब i/3 प्लस 3ab² यानी 3 तो ठीक है, और a का मान यहाँ पर क्या है 2 और b² का मतलब i/3 का स्क्वायर, तो i²/9। बस हमें इसी को सरल करना है। तो -1 तो यहाँ से हमको मिल ही जाएगा, 2 की घात 3 से क्या मिलेगा 8, और धन i³/27। यहाँ से 3 से 3 भी कैंसिल, तो धन का केवल यानी +4i, और यहाँ से ध्यान दीजिए 3 3 जा 9, तो यानी प्लस का 2/3 × i²। हम अब सभी मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस तो था ही आगे, यहाँ से आपको 8 अलग, i³ की वैल्यू क्या होती है -i, यानी -i/27 प्लस 4i, -2/3 ही बचेगा क्योंकि i² का मान -1।
अब हम जब इसको सरल कराएंगे तो माइनस बाहर तो बना ही है, ये एक जगह रख लेते हैं, तो 8 ऋण 2/3 एक जगह, और ये आपके ऋण के आई बटे 27 धन 4i एक जगह। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो इसके नीचे एलसीएम 1 मान लो, तो यह 1 तिरका 3, 3 अट्ठे 24 ऋण 2 ऐसा। और यहाँ से आपको एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो ऐसा करते हैं, इसमें 27 एलसीएम ले लेते हैं। कितना? 27। तो यह 27 से 27 कैंसिल, सिर्फ क्या आएगा? आई। अब आप सोचिए, यह माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। और 1 का भाग यदि आपने किसमें दिया? 27 में, तो 27 बार जाएगा, और 27 चौको होते हैं 108, तो 108 आई। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कोष्ठ कर देंगे बंद, तो यहाँ पर क्या बचा? ऋण तो चिन्ह लगा है, 24 में 2 चले गए तो 22/3, और 108 में 1 चला गया तो 107, वो भी ऋण का, तो ऋण ऋण धन, यानी 107i/27। तो अभी तो ये दोनों मान कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। लेकिन यदि हम इसका अंदर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का 22/3, ऋण का 107/27 आई, यानी ये हो गया वास्तविक और ये हो गया काल्पनिक। इस प्रकार से हमें अपने इस प्रश्न नंबर 10 का हल प्राप्त होगा। कौन से प्रश्न का? प्रश्न नंबर 10 का हल। कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रश्न मिला 2 - i/3 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, हमने सोचा। लेकिन जब आप सोचिए, यहीं पर दोनों तरफ जब माइनस माइनस था, हमने एक माइनस ही बाहर कर लिया, तो ये बोलो -1 की पावर 3 मिल गया। अब ये 3 का मतलब होता है विषम संख्या है, और विषम होने पर चिन्ह नहीं बदलता है, रखा रहा। अंदर हमने सूत्र लगा दिया, a³ + b³ +3a² और +3ab², यानी इस फार्मूले का हल करा लिया। जैसे ही हमने हल कराया, हमें अपने प्रश्न नंबर 10 का हल प्राप्त हो जाता है। अब हम जो प्रश्न नंबर 11 से 13 तक की बात कर रहे हैं, उसमें हमें गुणात्मक प्रतिलोम लाना है उन प्रश्नों में। तो ध्यान दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह राशि जिसका उसमें गुणा करने पर गुणनफल 1 मिले, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी दिया हो तो गुणात्मक प्रतिलोम उसी का उल्टा होता है, यानी अंश को हर में बदल दो और हर को अंश में। ऐसा करने से हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हम उसको सरल करेंगे तो हम उसे a+ib रूप में लाएंगे, तब हमें जाकर के कहीं अपना आंसर प्राप्त होगा। तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम की बात समझ में आई बच्चों? क्या करेंगे? हम कहते हैं जैसे यक्स है, तो यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x, तभी तो गुणा करने से 1 प्राप्त होगा, यक्स से यक्स कट जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, यक्स के नीचे जो बटे में 1 था उसको ले गए अंश में और यक्स को ले गए हर में। तो यही काम हमें गुणात्मक प्रतिलोम में करना होता है बच्चों। तो ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम कभी भी ज्ञात करना हो, हम क्या करते हैं? हम केवल उसका उल्टा मान ज्ञात करते हैं, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए, अच्छा, अब आप अपने खुद ही अभी समझ जाओगे। हम प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं, तो 11 में है आपके लिए 4 - 3i। प्रश्न इस प्रकार से है, 4 - 3i, तो नई लाइन से, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए क्या होगा, यानी इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/4 - 3i। अब आप कहोगे सर इसको ऐसे रख देंगे? हाँ, बिल्कुल रख देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने बोला है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही जिसको इससे गुणा करवाएं और गुणनफल 1। अगर हम इसका इससे गुणा कराएंगे तो 4 - 3i से 4 - 3i कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा।
लेकिन हमें अपना जवाब ऐसे नहीं देना है, हमें अपना जवाब a प्लस आई बी के रूप में देना है। तो हमें सीधे से दिखता है कि हम इसका करा दें परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा। 4 प्लस 3i का ऊपर और 4 प्लस 3i का नीचे। तो जब ऊपर देखिए बेटा इससे गुणा होगा 1 से तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन नीचे जरूर a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 तिरका 9i स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 3i तो ठीक है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और ऋण के तो 9 थे, लेकिन आई स्क्वायर का मान -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 16 9 25। तो अलग अलग करा लेंगे तो 4/25 अलग और 3/25 अलग, क्योंकि इसके भी बटे में तो है ये। तो अब हमें इससे देखिए इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम मिला ये a प्लस आई बी के रूप में हो गया, यानी इसके लिए भी वास्तविक ये है और काल्पनिक राशि का गुणांक ये है। वास्तविक मान भी मिल गया और हम काल्पनिक मान भी इससे अलग अलग कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर देखिए 12। प्रश्न नंबर 12 में कहता है √5 प्लस 3i √5। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 11 था, ये प्रश्न नंबर 12 कहता है √5 प्लस 3i का। इसका हमें क्या चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम बहुत पहले ही समझ गए, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो देखो नियमानुसार तो हम समझते ही हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/√5 प्लस 3i होगा। लेकिन अब हम नीचे हर में कभी i रखते नहीं हैं, उससे a प्लस आई बी कभी बनता नहीं है। तो हमारा एक ही अपना कार्य है, हम क्या करेंगे इसका भी परिमेयकरण करवा देंगे, यानी इसके भी विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा। तो यहाँ प्लस लगा है, ऊपर भी √5 माइनस 3i और नीचे भी √5 माइनस 3i से गुणा। तो जब ऊपर गुणा होगा तो √5 माइनस 3i बना रहा, नीचे a स्क्वायर यानी 5 माइनस b स्क्वायर यानी 3 तिरका 9 और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1। तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 9 और 5 14 अलग अलग करा लो। तो √5/14 माइनस 3/14i। इस प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 12 का भी हल प्राप्त हो जाता है और हमारा जवाब क्या आता है बच्चों √5/14 माइनस 3/14i। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न नंबर 12 का भी हल प्राप्त हो जाता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्थान दिख रहा है, तो हम प्रश्न नंबर 13 हमें दिखता है। प्रश्न नंबर 13 में हमको इस प्रकार से दिया, कहता है -i का, तो -i का गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान दें -i का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो 1/-i क्या होगा 1/-i। लेकिन हमने आपसे कई बार कहा है कि बटे में i हमारे लिए आंसर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हम इसके ऊपर नीचे i से गुणा, तो यानी 1/-i तो ठीक है, और इंटू i का गुणा और i से भाग, यानी i का ऊपर नीचे गुणा। तो ऊपर बन गया i और नीचे बन गया माइनस का i स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए i तो ठीक है, -1 और i स्क्वायर का भी मान -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी i। तो हम इसको 0 प्लस i लिख सकते हैं, यानी a प्लस आई बी के रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो a यानी वास्तविक राशि तो यहाँ 0 है, लेकिन काल्पनिक राशि यदि i है तो यानी उसका गुणांक 1 होगा। तो इस प्रकार से हमने अब तक बच्चों क्या पढ़ा, प्रश्न नंबर 9 से लेकर के प्रश्न नंबर 13 तक, जिसमें प्रश्न नंबर 9वां और प्रश्न नंबर 10वां
तो हमसे ये कहता था कि हमें सरल करो और a+ib के रूप में लिखो। वो हमने किया। लेकिन प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 में ये कहता था गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का नियम है, जो भी वैल्यू दी जाए बस उसको उल्टा करके रख दो। लेकिन उल्टा करके रखने से ही हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमें उसको भी सरल करके a+ib के रूप में लाना होता है। तो वैसा ही हमने इन तीनों प्रश्नों में किया, जिससे हमें इनके हल प्राप्त हो गए। देखिए बच्चों, एक प्रश्न हमारा फिर भी इस एक्सरसाइज में छूट गया। कोई बात नहीं, हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। वो था प्रश्न नंबर 14। मगर ये है कि इसमें अब स्थान का अभाव है, तो इसलिए अब हम इस पार्ट को यहीं से छोड़ देंगे और जितना आपको इस बोर्ड में दिख रहा है हम उसे अपना पूरा तैयार करेंगे और प्रश्न नंबर 14 को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसका कार्य कंप्लीट करें। धन्यवाद।